बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम मुस्लिम उम्मा को ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। गुज़िश्ता रात गए ईद उल फितर का चांद नज़र आने का ऐलान कर दिया गया और पाकिस्तान में आज ज़बरदस्ती ईद उल फितर जो है वो करवा दी गई। रोयत हलाल कमेटी का जो इजलास है वो काफ़ी देर से जारी था और इत्तलात यही मौसूल हो रही थी कि कोई भी शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा ईद जो है वो आज पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद 11:30 बजे के करीब अचानक ऐलान कर दिया जाता है कि चांद नज़र आ गया है। जो रोयत हलाल कमेटी के जो सरबरा हैं मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद साहब, उनकी तरफ से ऐलान किया जाता है कि ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है, लिहाजा ईद उल फितर 13 मई 2021 को जो है वो हो रही है। इस ऐलान के बाद बहुत सारे लोग हैरान भी हुए कि चांद नज़र आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक से ऐलान कर दिया गया। लेकिन हकीकत उस वक्त खुल के सामने आई जब एक ऑडियो कॉल लीक हुई, एक जो वीडियो क्लिप है वो वायरल हुआ, वो मंजर आम पर आया, जिसमें एक जो मौलाना साहब हैं वो किसी के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो उस गुफ्तगू में बता रहे हैं कि चांद नज़र नहीं आया, लेकिन प्रेशर में आकर ये फ़ैसला करना पड़ रहा है, दबाव में आकर ये फ़ैसला कर रहे हैं। और मुफ्ती मुनीब साहब की बहुत ज़्यादा जो है वो याद आ रही है इस वक्त। और बाद में मालूम हुआ कि वो जो मौलाना थे वो मुफ्ती यासिन ज़फ़र साहब थे। अच्छा, अब इस वायरल क्लिप के बाद जब हकीकत खुली तो बहुत सारे जो कम्युनिटी थी उसका रद्द-ए-अमल आया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि रोयत हलाल कमेटी के जो साबिक चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया। अब से कुछ देर पहले वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि जब उनको इस फैसले का पता चला तो उनको इस फैसले पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इस फैसले पर वो सारी रात रोते रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा दुख है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अपना रद्द-ए-अमल उस वायरल क्लिप के फ़ौरन बाद देते या इस फैसले के बाद देते तो यकीनन उनको ब्लेम किया जाता कि चूँकि मौलाना साहब और मुफ्ती साहब के पास अब कोई इख्तियार नहीं रहा, अब कोई ओहदा नहीं रहा, अब कोई मनसब नहीं रहा, तो लिहाजा मुफ्ती साहब अब दीन के नाम पर शरपसंदी फैलाने की कोशिश करें, तो ये उन पर इल्ज़ाम लग जाता। लेकिन जब वो क्लिप वायरल हुआ तो आज फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इस फैसले पर उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है और उन्होंने सारी रात वो रोते भी रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अब ऐलान किया है कि पूरी उम्मत जो है वो कज़ा रोज़ा रखे, चूँकि रोज़ा एक कम किया गया है तो कज़ा रोज़ा रखे। और इसके साथ साथ जो मुतफ़िकीन हैं उनके लिए भी उन्होंने ऐलान किया है कि जितने भी लोग एतकाफ़ से एक रोज़ पहले उठे हैं वो भी एक रोज़ का एतकाफ़ भी करें कज़ा और साथ में रोज़ा भी रखें। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि वो ख़ुद भी जुमे के रोज़ जो है वो रोज़ा रखने जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो है वो हलकों की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है। और इसके साथ ही जो वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मज़हबी हम आहंगी हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उनकी जानिब से भी ये कहा गया, जब रोयत हलाल कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रात जारी था तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तमाम लोग अभी इंतज़ार करें, फ़ैसले से आगाह किया जाएगा। और जब फ़ैसला आ गया तो उसके बाद उनकी स्टेटमेंट थी कि हमने कौम को ईद का तोहफ़ा दिया है और 20 साल बाद पूरी कौम एक ईद मना रही है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि ये ज़बरदस्ती ईद करवाई गई, चांद नज़र नहीं आया, रोज़ा जो है वो एक कम किया गया और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि एक रोज़ा और एतकाफ़ भी एक दिन का कज़ा किया जाए। लेकिन बात यह है कि ये जो ज़िम्मेदारान हैं इनको अब क्या इनके साथ किया जाना चाहिए। मनपसंद कमेटी जो बनाई गई और कमेटी ने ये जो फ़ैसला किया है, मेरा ख़्याल है कि पूरी कौम इस वक्त जवाब की मुंतज़िर है और जो वज़ीर मज़हबी उमूर हैं उनसे कि वो क्या करते हैं आखिर ये जो फ़ैसला किया गया है इस पर पूरी कौम इंतज़ार कर रही है। इस हवाले से भी क्या पेशरफ्त होगी मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।